नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हर हालात में कैसे खुश रहें, चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हो और आपकी खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलें। अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूं भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। शोध बताते हैं कि फुर्सत में रहने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग कम दुखी और उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। घर या दफ्तर का कोई काम नहीं है तो अपने शौक पूरे करें। कोई अच्छी फिल्म देखें, पसंदीदा म्यूजिक सुनें। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें को भूल छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए। रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी ना होने पर मन उदास होता है। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोलें, मुझे खुद से और दुनिया प्यार है। नकारात्मक विचार दूर होंगे। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। बीती घटना को हम बदल नहीं सकते, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परेशानी की स्थिति में भी पॉजिटिव बनाए रखने और इसके विकास में मदद का एक सरल तरीका यह है कि आप यह समझ लें कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में है या भविष्य में होने वाला है उसे प्रभावित कर सकते हैं। खुद से कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीतना है इस गुण का स्थान और कोई गुण नहीं ले सकता। दृढ़ता का स्वभाव आपको शुरुआत में दुख देगा। आपको चलना मुश्किल लग सकता है। जिन लोगों के पास दृढ़ता है वो विफलता में भी आनंदित दिखते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं, लेकिन अंत में वे शीर्ष की ओर जरूर पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट। काम के लिए सुबह करें तो सफल होंगे का समय आदर्श है। पुनः प्रयास न करने का मतलब है कि आपने सफल होने का विचार त्याग दिया है या आपके भीतर मेहनत करने का हौसला नहीं है। सुबह काम करना सबसे अच्छा है। इस समय काम की गति तेज रहती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को हो पाते हैं, उन्हें पुनः प्रयास करना होगा। यह प्रयास पहली बार की गई गलतियों को सुधारने के बाद 2 गुने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ करना होगा। वातावरण काफी कम हो जाती है, इसलिए दिमाग भी कम चलता है। दिमागी काम के लिए रात का समय कभी आदर्श नहीं होता। काम के लिए आदर्श समय तो सुबह का ही है। वही लोग सफल होते हैं जो जानते हैं कि वो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
डर लगने का मतलब है कि दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप अपने मुश्किल वक्त को खुश होकर सुनाएंगे। हर व्यक्ति के सुख और दुख अलग होते हैं। सबसे अच्छा वक्त सबसे जल्दी गुजर जाता है। आप क्या जानते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं या अभी क्या कर रहे हैं। बुरे वक्त को धैर्य और समझदारी से ही जीत सकते हैं। आज को संभाल कर रखिए, इसी से आने वाला कल खूबसूरत बनेगा। सफल लोग नापसंद कार्य भी खुशी से करते हैं। बहुत से लोगों को जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन सफल लोग ऐसा कार्य बिना हिचकिचाहट प्रसन्न मन से बार बार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। अधिकांश लोग असफल इसलिए रहते हैं कि वो कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार न करें। सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में यह भी है कि क्या गलत है और कौन गलत है के अंतर पर ध्यान दें। अगर आप हमेशा यह समय कभी सही नहीं होगा। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास आपके अधिकार में जो उपकरण हैं उन्हीं के साथ काम करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे। वैसे वैसे काम करने में मन लगेगा। नजरें मिलाकर बात करने से बढ़ेगा भरोसा। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप ईमानदार और सच्चे हैं। जब किसी को दोष देने की खोज में आप लगे रहेंगे तो सभी इस बात को समझ जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। वो इंतजार करेंगे कि किस पर तलवार गिरेगी। हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं। कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है। आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं। कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है। आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। जो प्रेम चाहता है वो प्रेम फैला दे। जो आनंद चाहता है वो आनंद को लौटा दे। जो चाहता है कि उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए वो दूसरों के आंगन में फूल फेंक दे। और कोई रास्ता नहीं है। करुणा का भाव प्रत्येक को विकसित करना जरूरी है। प्रसन्नता, आनंद का एक बोध कायम रहे। विषाद का अभाव हो, क्योंकि हम सब विषाद से भरे हैं। हम उदास, हारे, थके हुए लोग हैं। पराजित रास्तों पर चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित, जिसमें थोड़ी समझ है वो उदास नहीं होगा। सुकरात मर रहा था, उसे जहर दिया जा रहा था और वो हंस रहा था। उसके एक शिष्य कृतो ने पूछा, आप हंसते हैं? हमारी आंख आंसुओं से भरी है। मौत करीब है, ये विषाद का क्षण है। किसी ने कहा, विषाद कहां है? अगर मरा और बिल्कुल ही मर गया तो विषाद क्या? क्योंकि दुख को अनुभव करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, और बचा रह गया तो दुख क्या? जो खोया वो अपने ना थे। मैं प्रसन्न हूं, मौत क्या छीन लेगी। देखिए, वो मौत के सामने खुश है। हम हैं कि जिंदगी पाकर दुखी बैठे हैं। विषाद से भरा कोई चित्त बड़े अभियान पर नहीं चल सकता। इसके लिए बड़े आनंद से भरा चित्त होना चाहिए। 24 घंटे उत्फुल्लता को साधिए। ये सिर्फ आदतें हैं। उदासी एक आदत है जो आपने बना ली है। उत्फुल्लता जैसी आदत बनाइए। इसके लिए आवश्यक है कि जिंदगी का वो हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वो हिस्सा नहीं जो अंधेरे से घिरा है। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है।
मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार लाएगी, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा 3 सेकंड में। चूंकि आप करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अपने उठने बैठने के तरीके पर गौर करें। आप जैसे बात करते हैं या चलते हैं, दुनिया को अपने बारे में जानकारी देते हैं। खड़े होने का सही तरीका है दोनों पैरों पर बराबरी से वजन दें। लंबे लोग झुककर चलते हैं, जो कि सही नहीं है। बैठने के तरीके पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। पैर हिलाने से आत्मविश्वास में कमी दिखती है। यह संदेश जाता है कि आप बोर हो रहे हैं। भविष्य कैसा होगा यह आज ही तय होगा। समय ही धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। अगर आप एक गतिविधि को ज्यादा समय देते हैं तो आपके पास दूसरी के लिए समय कम बचेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है। हमें अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। तुलना करने से भी सुधार हो सकता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ये हम सब जानते हैं। फिर भी कई बार सोचते हैं कि काश उस व्यक्ति की तरह व्यवस्थित होते या उस व्यक्ति की तरह शांत होते। ये सकारात्मक तुलना है। इसका मतलब है आप जानते हैं कि आपको अभी सुधार करना है, लेकिन फिर भी एक अच्छा है तो दूसरा बेहतर, बुरा कोई नहीं है। शब्दों से नहीं, काम से मिलती है पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, इससे होती है कि वह क्या करता है। लोग आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान बनाएंगे। अनुसार बदलने वाले मूल्यों की झलक उस वक्त मिलती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों जरूरी हैं। ज्ञान और विवेक भले ही एक जैसे दिखें परंतु एक नहीं है। आप स्कूल जो कुछ सीखते हैं या अपने आप सीखते हैं, यही ज्ञान है। वहीं दूसरी ओर विवेक वह है जब आप इन चीजों को सही मायनों में इस्तेमाल करते हैं। एक सरल जीवन जीने की कला, खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों ही महत्व रखते हैं। आप एक पर किसी दूसरे को वरीयता नहीं दे सकते। इन्हें संतुलित रखें। आज के संसार में जब हम लगातार सूचनाओं से घिरे हुए हैं, अक्सर हम सोचने के लिए अपने ही मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम ज्ञान के मारे फटने वाले हों। परंतु आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं, यह आपका अपना निर्णय है। यही वजह है कि आपके पास विवेक होना चाहिए, ताकि आप जीवन जीने के विविध उपाय जानने के बाद यह तय कर सकें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। उतना देखें जितना आप देख सकते हैं, उतना महसूस करें जितना आप महसूस कर सकते हैं, और यह ध्यान दें कि आपको अपने दिमाग से सोचना है। इसी तरह आनंद भी है। जो लोग अपने काम को भरपूर आनंद के साथ करते हैं, उनके पास आंतरिक शांति पाने की संभावना अधिक हो जाती है। अक्सर वे जिस चीज का आनंद ले रहे होते हैं, उनके सामने दिखने वाली चीजें उनके भीतर अवसर में बदलने की संभावना होती है। आप जो भी कर रहे हैं
उसे करना छोड़ें और जीना आरंभ करें। कुछ बालक खेतों में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें खेतों पर काम कर रहे किसान की जूते एक पेड़ के नीचे पड़े मिले। किसान काफी दूर काम कर रहा था, इसलिए उसने इन बच्चों को अपने जूतों से छेड़छाड़ करते देखा नहीं। बच्चों को मस्ती सूझी। एक बोला, इन जूतों में कंकड़ भर देते हैं। किसान जूते पहनकर चलेगा तो उसके पैर में चुभेंगे। उसे समझ ही नहीं आएगा कि जूतों में कंकड़ कौन भर गया। यह दृश्य मजेदार होगा। सभी बच्चे हां में हां मिलाने लगे, लेकिन उनमें से एक बोला कि नहीं, इससे उसके पास जख्मी हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम उसके जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं, तब देखेंगे कि उसके चेहरे पर कैसे खुशी होती है। अपने साथी की सलाह पर बाकी बच्चे भी राजी हो गए और उन्होंने आपस में पैसे मिलाकर जूतों में डाल दिए और सब एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए कि किसान ने आकर जूते पहने तो उसे जूतों में कुछ महसूस हुआ। उसने जूतों में पैसे देखे तो हैरान रह गया। उसने कई बार जोर जोर से आवाज लगाई, भाई ये पैसे किसके हैं? कोई जवाब ना आने पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्रिया भगवान, आपने मेरा इंतजाम कर दिया। अब मैं अपने बच्चों को आराम से खाना खिला पाऊंगा। बच्चे किसान की खुशी देखकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मजाक ऐसा करें जिससे सामने वाले को कष्ट न पहुंचे और उसकी चेहरे पर खुशी दिखाई दे। किस चीज से आपको प्रेम है, यह पहचानने का वक्त निकालें। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। अलग अलग तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित रहते हैं तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर लेगा। इसके होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। यह पहचानने का समय निकालें कि किस चीज से आपको प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिना पतवार की नाव जैसे हैं। इसके लिए खुद से सवाल पूछें। सवाल पूछने से पहले खुद को आरामदायक मुद्रा में और मन को शांत कर लें। इसके बाद ही कोई सवाल पूछे, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहां होने का क्या कारण है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करें, बल्कि इसे मन में लाकर छोड़ दें। 1 मिनट तक शांत रहें। जवाब आपके दिमाग में एक कौंध के रूप में आएगा। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका न करें, बल्कि सोचें कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में करना या सोचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तकलीफ में भी मुस्कुराना। हम में से अधिकतर को यही शिकायत रहती है कि जिंदगी में बहुत कष्ट है, हर कदम पर रुकावटें हैं। कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने में कई बाधाएं आती हैं। लेकिन क्या बिना समस्याओं के जीवन हो सकता है? जिस तरह मां की प्रसव पीड़ा के बिना किसी प्राणी का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार जिंदगी में कोई भी काम पीड़ा सहन किए बिना पूरा नहीं होगा। लिहाजा तकलीफों से बचकर कीमती चीजें हासिल नहीं की जा सकती। किसी ने कहा है कि कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कष्ट सहे बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती। याद रखें, क्षेत्र चाहे जो भी हो, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। रेस का घोड़ा बनने वाले को पूरी तालीम के दौरान कष्ट सहना पड़ता है। जिसने कभी कष्ट नहीं भोगा वह अपनी शक्ति से हमेशा अनभिज्ज रहता है। मैदान में गाड़ी चलाने वाले को ट्रैफिक की समस्या आड़े नहीं आती, लेकिन वह कहीं पहुंचता भी नहीं है। जिसे कहीं पर पहुंचना है उसे सफर में शामिल होना ही होगा और राहों के कंकड़ पत्थर सहने ही होंगे। आज की बात को अगर आज तक ही सीमित रखें तो खूब सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं। भविष्य की कल्पना कभी कभी आज की तकलीफों को बड़ा करके दिखाती है, या कभी हमारी पलायन की प्रवृत्ति उसे पालने लगती है। हमारे पास जो भी है वह आज का क्षण है, उसी में रहें, उसी का उपयोग करें। जिसने तकलीफों में मुस्कुराने का हुनर सीख लिया उसे जिंदगी की जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत करके ही डर को खत्म करें। समय का बहाना बनाना क्यों गलत। लोगों के मुंह से ऐसे शब्द सुने होंगे कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। ऐसी बातें करने वाले वह काम इसीलिए नहीं, फेल्योर का डर हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देता। बस काम को बार बार टालते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे,
और इस चक्कर में दूसरा बाजी मार लेता है। कोई अपने डर को खत्म करना होगा, डर से जीतना होगा, और यह तभी संभव है जब हम कदम बढ़ाएंगे। ये नहीं सोचें कि फेल हो जाएंगे, बस हमें अपना बेस्ट देना है। कमाए कि उन्होंने कभी अपन शुरू से पहले अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ाएं। हम आज जो हैं उस स्थिति में रचनात्मक बदलाव लाकर जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में कमजोर हैं, लेकिन जिनमें सफल होने की हालत मन अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि बदलाव कैसे लाया जाए। इसके लिए हम अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ा सकते हैं। छोटी चीजों को करने में अपना समय देते रहे। जो लोग अपनी असफलता के लिए समय का बहाना बनाते हैं वो खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। मनपसंद काम कर सेहत बना सकते हैं। हर आदमी बेहतर सेहत चाहता है। सेहतमंद जीवन की खोज में हमने अनजाने में सेहतमंद और सुखी जीवन के लिए आवश्यक तथ्य काम जा खो दिया है। वह काम जिसका हम आनंद लें। अधिक आयु और चुनौतीपूर्ण कार्य में सीधा संबंध है। अगर आपको काम में मजा आ रहा है तो यह सुखी और स्वस्थ जीवन की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। हमारे लिए सीखने का मुख्य अर्थ है ज्ञान या कुशलता का संचयन। हमारे मस्तिष्क इसी ढांचे में संस्कारबद्ध है। पहले ज्ञान संचय कीजिए और फिर उस पर आधारित कर्म। ज्ञान संचय की क्रिया से भिन्न क्या सीखने की कोई अन्य विधा संभव है? अनुभव से हम ज्ञानार्जन करते हैं। ज्ञान से स्मृति उत्पन्न होती है। स्मृति का प्रत्युत्तर है विचार। उस विचार से कर्म का जन्म होता है और उस कर्म से आप और सीखते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। यही है हमारे जीवन का ढर्रा। इससे हमारी समस्याएं कदापि हल नहीं होंगी। यह तो यांत्रिक पुनरावृत्ति है। हम अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं ये सोचकर कि वह बेहतर कर्म की ओर ले जाएगा, परंतु वह कर्म भी सीमित ही होता है और इस प्रकार हम पुनरावृत्ति करते जाते हैं। ऐसे ज्ञान से उत्पन्न कोई भी क्रिया हमारी मानवीय समस्याओं का समाधान कतई नहीं कर पाएगी। तो क्या सीखने का कोई और ढंग संभव है? जानकारी के संदर्भ में सीखना नहीं, बल्कि एक पूर्णतया भिन्न प्रकार से सीखना। लाखों वर्ष बीतने के बाद भी हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं। एक दूसरे के साथ स्पर्धा में लगे हुए हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। सही मायनों में सीखने के लिए पूर्वाग्रह न रखें। आपके पास यदि पहले से ही कोई निष्कर्ष है, विश्वासों का, अवधारणाओं का, तो पूर्वाग्रह सीखने में रुकावट बन जाएंगे। महत्व पूर्वाग्रह का नहीं, बल्कि स्पष्टता से देखने की आवश्यकता का है। सफलता पानी है तो पहले कीमत चुकाइए। 1. दूसरों से आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बातें ही कहें। हमेशा दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बातें ही कहें। आप जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से ज्यादातर मौजूदा परिस्थितियों में वही काम कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। गलती इंसान को अयोग्य महसूस करवाती है। लोग जानबूझकर गलती नहीं करते। ज्यादातर आलोचनाएं मूल्यांकन करने से ही पैदा होती हैं। 2. स्वभाव में लचीलापन क्यों जरूरी है? लचीले स्वभाव के लोग नई जानकारी हासिल करने के प्रति खुली सोच रखते हैं। वे नए विचार और नए घटनाक्रम को लेकर उत्सुक रहते हैं। वे इसे लेकर चिंतित होते हैं कि क्या सही है, बजाय इसके कि कौन सही है। इसे लेकर चिंतित होते हैं कि क्या सही है, बजाय सही वे पुराने विचार छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लचीलापन नई चीजों को आजमाने की तैयारी दिखाता है। 3. ईर्ष्या आपको नकारात्मक बना देती है। ईर्ष्या को पोषित करना विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह आपको नकारात्मक बना देता है। यदि आप किसी व्यक्ति की समृद्धि से ईर्ष्या महसूस करते हैं तो तुरंत ही उसके लिए और भी ज्यादा संपत्ति और समृद्धि की कामना करें। इस तरह आपके मन में उठने वाले नकारात्मक विचार बेअसर हो जाएंगे। 4. भविष्य का जीवन आज पर निर्भर सफलता किसी रेस्तरां में जाने की तरह नहीं है कि डिनर का आनंद लेने के बाद आप बिल चुका सकते हैं। सफल होना चाहते हैं तो हर बार पहले कीमत चुकाने की जरूरत होती है। आप भविष्य में जिसका आनंद लेंगे वह उस कीमत का ही प्रतिबिंब होगा जो आप इस समय से लेकर तब तक चुकाएंगे। कमजोर आदमी ही क्रोध करता है। क्रोध से दूसरे का नुकसान होगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर खुद का जरूर होता है। क्रोध करना मतलब जलते हुए अंगारे किसी पर फेंकना। सामने वाला जलेगा या नहीं, पर खुद का हाथ जरूर जल जाएगा। क्रोध का एक भरा पूरा परिवार है। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। जब अहंकार को चोट लगती है तो झट से छोटा भाई क्रोध निकल के आ जाता है पहले बड़े भाई का पक्ष लेने। क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा है।
पति को अकेले लड़ते देख उसकी पत्नी हिंसा आ जाती। क्रोध में आदमी हिंसक हो जाता, क्रोध में मारपीट पर उतर आता है। साथ ही इसकी एक नकचड़ी बहन जिद है जो भाई का साथ देने आ जाती है। आदमी जिद्दी हो जाता है क्रोध के समय, कहता है आज मैं नहीं या ये नहीं, अभी फैसला होगा। ये क्षमा को माता कहा गया है। मां कहती है अरे छोड़ो भाई, आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया, माफ करो और आगे बढ़ो। शांति को पत्नी माना गया है। कोई छोटी बड़ी बात हो जाती है तो पत्नी कहती है शांति रखो, ठंड रखो, जाने दो। सत्य को पुत्र कहा गया है। जैसे पुत्र की कदम कदम पर रक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही सत्य की भी रक्षा करनी पड़ती है। सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। हाँ, सत्य लेकिन हितकारी और मधुर होना चाहिए, भंडा फोड़ नहीं। संयम को अपना भाई बनाए, वो हर कदम कदम पर भाई की तरह आपका साथ देगा। शील और लज्जा दो बहनें भी हैं। आध्यात्मिक परिवार में हर हाल में इनकी रक्षा की जानी चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक परिवार में रहा जाए तो आनंद ही आनंद है। हालांकि है जरा मुश्किल, फिर भी प्रयास करने में क्या बुराई है। अपना दोष देखो तो अपने को क्षमा नहीं करना, लेकिन दूसरे का दोष देखो तो उसे क्षमा करें, माफ कर दें। आध्यात्मिक जगत की सीढ़ियां पर चढ़ने के लिए सबसे पहला सद्गुण यही है कि आप अपनी कमियों को बर्दाश्त नहीं करें। आपके अंदर दोष है तो अपने को सजा दीजिए, पर हम तो उल्टा करते हैं। हम दूसरे को कभी माफ नहीं करते और अपनी गलतियों को हम गलतियां मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो गलत है ही नहीं, सारी दुनिया गलत हो सकती है। याद रखें, जो आपको 6 दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ से देखने वाले को वह 9 दिखाई देता है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अगर किसी की तारीफ करनी हो तो अमूमन हम चुप रहते हैं या 1-2 शब्द बोलकर अपनी जुबान को ताला लगा लेते हैं। पर कोई किसी की बुराई कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो हम हमारी तरफ से भी खूब मिर्च मसाला लगाकर निंदा यज्ञ में अपनी आहुति डालने को हमेशा तैयार रहते हैं। उर्दू के एक शायर ने कितनी अच्छी बात कही है कि किसी दूसरे की तरफ एक अंगुली उठाओगे तो तुम्हारी 3 अंगुलियां पहले तुम्हारी तरफ झुक जाएंगी। आप अपना हाथ दूसरों की तरफ अंगुली उठाने के लिए उठाएंगे तो आप अपनी तर्जनी अंगुली को तो उसके सामने करते हैं, लेकिन 3 अंगुलियां पहले ही हमारी तरफ झुक जाती हैं और कहती हैं पहले अपने को तो देख। दूसरों के दर्द का एहसास होना ही शिक्षित होना है। आज अक्षर ज्ञान और बौद्धिकता के आधिक्य के कारण ही हम अधिकाधिक अहंकारी होते जा रहे हैं। यदि हम वास्तव में शिक्षित होते तो हमारा दंभ बढ़ने की अपेक्षा कम होता जाता। हम प्रायः साधनों को गंतव्य मानने की भूल कर बैठते हैं। आज हम अनेकानेक विषयों का पठन पाठन करते हैं, जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन, धर्म ज्ञान आदि। ये सब शिक्षा के साधन हैं। इनसे जीवन में व्यावहारिक या व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न होती है। व्यावहारिक अथवा व्यावसायिक कुशलता से सामंजस्य उत्पन्न होता है। सामंजस्य से द्वंद्व की समाप्ति संभव है। प्रायः सभी व्याधियों के मूल में द्वंद्व ही होता है। द्वंद्व की समाप्ति ही संपूर्ण उपचार में सहायक है। द्वंद्व ही अज्ञान अथवा अशिक्षा का कारण बनता है। जो हमें मुक्त करे वही विद्या है। कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। जो हमें मुक्त करे वही विद्या है। मुक्ति से तात्पर्य है अज्ञान अथवा अशिक्षा से मुक्ति, नकारात्मक भावों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, जड़ता से मुक्ति। मनुष्य का एक परम लक्ष्य होता है नकारात्मक भावों से मुक्त होकर आत्म विकास करना। दूसरों के विकास में बाधा न बनते हुए स्वयं का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। शिक्षा या विद्या की तरह ज्ञान भी विषयों अथवा पदार्थों का नहीं होता। बाह्य जगत का ज्ञान तो सूचना मात्र है। वास्तविक ज्ञान तो स्वयं के जानने को कहा गया है। जो स्वयं को जानने की दिशा में अग्रसर हो गया वही सच्चा ज्ञानी और वही सच्चा शिक्षित भी। शिक्षा वास्तव में बाह्य परिवर्तन नहीं अपितु आंतरिक परिवर्तन है। शिक्षा मनुष्य का रूपांतरण है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा करें अथवा पढ़ना लिखना छोड़ दें। मनुष्य के बाह्य विकास एवं वास्तविक शिक्षा प्राप्ति के लिए साक्षरता तथा औपचारिक शिक्षा भी अनिवार्य है। गांधी जी ने कहा है कि कोई असत्य से सत्य को नहीं पा सकता। गांधी जी ने सदा साधनों की शुद्धता पर बल दिया। शिक्षा में उदात्त मूल्यों के अभाव में यह संभव ही नहीं।
इन उदात्त मूल्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ साथ स्वैच्छिक संस्थानों को भी अपने उत्तरदायित्व को समझकर सही दिशा में अग्रसर होना चाहिए, अन्यथा ये सारी प्रक्रिया एक तमाशा बनकर रह जाएगी। आज समाज में हर जगह बेचैनी व्याप्त है और इसका कारण है वर्तमान शिक्षा में सही मूल्यों का अभाव।